हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। जामगढ़िया में आए हैं और किन किन चीज़ों पर चर्चा किया है? देखिए, चूंकि जामगढ़िया जो क्षेत्र आता है ये बोकारो क्षेत्र में आता है। बोकारो क्षेत्र में कई निजी कंपनियां हैं जो कई सालों से यहां पर पदस्थापित है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज भी यहां के जो मूल हैं, रैयत हैं, जिनका ज़मीन गया है, उन्हें हक अधिकार से वंचित रखा गया है। उनकी ज़मीनों पर कंपनियां बनी, फैक्ट्रियां बनी, नियोजन क्रिएट हुए, लेकिन वो सारे नियोजन अन्य राज्यों के लोगों को बांटा गया, जबकि यहाँ के लोगों को केवल और केवल मजदूर बनाकर रखा गया। तो जो कि मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान को अगर आप घूम के आते हैं तो पहला अधिकार उसी को मिलता है जिसकी ज़मीनें गई हो। पूरी दुनिया ने विस्थापन को पूरी दुनिया ने देखा है, पलायन को पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन जो झारखंड के साथ हुआ है वो कहीं केवल और केवल सीने में गोलियां मिली हैं। इसके मैं कई प्रमाण और आंकड़े दे सकता हूं। तो इसलिए आज जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई मुख्यतः यही है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन अपना बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मेरे पुरखों की ज़मीन है, मेरे पुरखों की माटी है। झारखंड हमने 88 साल संघर्ष किया है, 88,000 लोगों का रक्त बहा है, तब जाके झारखंड लिया है। इसलिए नियोजन पर चाहे कि यहाँ स्थानीयता किसी का हो तो वो झारखंडी का हो, जो यहाँ का रैयत हो, जो यहाँ का खतियानी हो, तो यहाँ तमाम निजी कंपनियाँ भी अगर नियोजन देती है तो 75% राज्यपाल महोदय भी कह रहे हैं। तो भाई स्थानीय है कौन? जब तक ये परिभाषा नहीं होगी स्थानीय है कौन। आप देखिए रामगढ़ का कोई 2 टीचर का देखिए जो फर्जी सर्टिफिकेट से यहाँ टीचर बन गई है, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। कितना फर्जी, जितना अतिक्रमण नौकरियों में अन्य राज्यों का यहाँ हो रहा है, लोगों का धड़ल्ले से जमीनें छीनी जा रही हैं, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे और जामगढ़िया उसी उद्देश्य के तहत है। जयराम जी, आप 1932 खतियान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके साथ झारखंड के युवा सभी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो 1932 के बाद जो भी आपके कोई भी परिचित या कोई भी झारखंडी अगर यहाँ पर झारखंड में आए होंगे, उनका क्या होगा? उनको नियोजन हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग जो भी नियोजन बनेंगे 100% हमने कभी नहीं कहा, हमने 85 की बात कही। देखिए सरकार उसका सर्वे करे, लेकिन हाँ शर्त यह है कि जो व्यक्ति यहाँ रह गए हैं उनको झारखंड की भाषा, संस्कृति, परंपरा से अवगत होना होगा। क्योंकि अगर यहाँ की परंपरा, संस्कृति से अवगत नहीं होते हैं, इनको नहीं स्वीकारते हैं, तो आने वाला दिन वर्ग संघर्ष हो सकता है, भाषा संघर्ष हो सकता है, संप्रदाय संघर्ष हो सकता है। तो इसलिए जब आप झारखंड में आए हैं तो यहाँ झारखंडी चीज़ें, जो परंपराएं हैं, उनको स्वीकार कीजिए और उसके बाद सरकार सर्वे करे। अगर 32 के बाद भी कोई लोग ऐसे आए जो यहाँ के होके रह गए, यहीं बस गए, यहाँ के सिवा उनका कहीं कुछ नहीं है, उन्हें सर्वे करके उनके लिए भी प्रावधान किया जाए। जयराम जी, अभी आज विधायक सिल्ली के पूर्व विधायक ने रांची में एक पार्टी गठित की है, खतियान झारखंडी पार्टी। उसमें आपको बुलावा नहीं आया। बाकी जो भी संघर्ष समिति, भाषा संघर्ष समिति बनी थी, उस संघर्ष के सभी पूर्व विधायक, स्थानीय नागरिक जो भी उसमें संघर्ष कर रहे थे, सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। क्या कहना है? देखिए पहली बात तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। टीआरपी की लड़ाई तो नहीं चल रही? नहीं, ऐसा कोई नहीं। देखिए पहला बात है, ये लड़ाई जनता की है। इस बार कोई नेता पार्टी नहीं बनाएंगे, चाहे कोई रहे, मंत्री रहें, पूर्व मंत्री रहें, पूर्व सांसद रहें, पूर्व विधायक रहे। इस बार अगर पहला बात तो पार्टी की लड़ाई नहीं है, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग आंदोलनकारी, क्रांतिकारी हैं। लेकिन यदि पार्टी की बात बीच में आई तो ये ऐसा 21 सालों में झारखंड पहली बार होगा कि कोई नेता चुनाव का प्रचार करने नहीं जाएगा। जनता अपना नेता चुनेगी और उसका प्रचार खुद करेगी। अमित महतो ने कहा है कि स्थानीय नागरिकों ने जितना लड़ाई लड़ना था, जनता में संघर्ष किया, रन फॉर झारखंड किया, जितने तरह की लड़ाई थी सभी लड़ा, लेकिन अब यह लड़ाई आम जनता नहीं लड़ पाएगी। उसके लिए संघर्ष का रास्ता पार्टी के बिना नहीं हो पाएगा। तो पार्टी का गठन किया गया है। क्या आप उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर आप अपनी पार्टी का गठन करेंगे? देखिए पहली बात, हम जनता के साथ हैं। जनता ने मुझे प्रेम किया है, जनता ने प्रेम दिया है। जनता मुझे जिस और लेके जाएगी, मुझे घर छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, खुद को भूलना पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन जनता हमको जहां लेके जाएगी, जनता मुझे जैसा कहेगी, हम जनता के साथ हैं। जनता के हितों के लिए मेरे पिताजी का रक्त बहा है, हम जनता के साथ हैं। अमित महतो अगर फिर से आपको बुलावा देते हैं तो क्या आप पार्टी ज्वाइन करेंगे? हम जनता से पूछेंगे, अपने माओं से, बहनों से, उनसे पूछेंगे ऐसा ऐसा बात है। उनकी स्वीकृति होगी तब सोचेंगे। नहीं, ये बहुत ही सरासर गलत बात है। अगर विरोधी है तो उनको आंख फाड़ के देखिएगा। मोहनपुर में को मेरा वीडियो है, अभी भी होगा इंटरनेट में, वहाँ गुरुजी की सभा को हम संबोधन कर रहे थे। अभी जो सीएम है, सीएम ने जो बयान दिया कि स्थानीय नीति खतियान के आधार पर नहीं बन सकती है, क्या कहेंगे? हाँ, क्या लगता है कि उस पर लंबा चलेगा। नियोजन देखिए, स्थानीय नीति से जोड़ना होगा, खतियान से जोड़ना होगा। बिल्कुल 2 लाइन में जुड़ जाएगा। आप खतियान के आधार पे स्थानीय नीति बनाइए और स्थानीय नीति के आधार पे नियोजन नीति बनाइए, बात खत्म। 2 लाइन में बस सोच होनी चाहिए। आप आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक सरकार के कान में जू तक नहीं लगी, क्या कहेंगे? किसने कहा कि सरकार के कान तक जू नहीं गया है? सरकार लगातार मीटिंग कर रही है, हड़कंप मचा हुआ है, लोग दिल्ली जा रहे हैं, विधानसभा में कह रहे हैं कि एक फुटबॉल खेलने वाला, फुटबॉल में भाषण देने वाला, तो हम ही को कह रहे हैं। किसने कहा कि सरकार नहीं तक आवाज गई है? पूरा विधानसभा 85 के बाद क्या कहेंगे? 85 स्वीकार नहीं है।
85 स्वीकार नहीं है, ना थी, ना है, ना होगी। उस समय भी हम लोग अरेस्ट दिए थे, आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसमें सोशल मीडिया का जमाना था, इसलिए लोग मुझे जान नहीं पाए थे। रणधीर वर्मा चौक में 2 दिन हम लोग धरना दिए थे, तो चाची थाना में अरेस्टिंग भी दिए थे रघुवर के टाइम। 32 को तो नकार दिया सीएम ने, अगर आगे 50 हो 65 हो, किसको आप अपनाएंगे? आपके अनुसार मिनिमम क्या होना चाहिए स्थानीय की कट ऑफ मार्क? देखिए, स्थानीयता केंद्र बिंदु 32 को माना जाए, उसके बाद चूंकि प्रत्येक जिला में कडस्ट्रल सर्वे कुछ विभिन्न समय में हुआ है, लेकिन जो 32 को इसलिए लोग मानते हैं ना कि वहाँ लगभग 80 to 85% सर्वे हो चुका था और वो एक वैज्ञानिक सर्वे था, उसमें त्रुटि नहीं थी। माने मुख्यतः एक बहुत ही कह सकते बेहतरीन तरीके से सर्वे हुआ था 1932 का जो कडस्ट्रल सर्वे जो 1932 में संपादित होता है। उससे पहले जितने भी सर्वे हुए बाद में जो है अधूरे रह गए। जैसे रिविजनल सर्वे हुआ था, सेकेंड रिविजनल सर्वे हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी कंप्लीट नहीं हुए, इनकम्प्लीट रहे। तो 32 की मांग लोग लगातार इसलिए कर रहे हैं कि वह एकमात्र सर्वे है जो पूरी तरीके से शुद्ध था और वैज्ञानिक आधार पर था। रही बात अन्य जिलों की, तो उस पर तो हम लोग बार बार कह रहे हैं, उस पर एक ग्राम सभा गठित हो, ग्राम सभा भाषा संस्कृति के आधार पर तय करेगी, उसको मोहर लगा के देगी कि यह व्यक्ति झारखंडी है। बहुत सारे, अगर आप करने के लिए जाएंगे तो बहुत रास्ते हैं, नहीं करने जाएंगे तो रास्ते नहीं मिलेंगे। अंत में जयराम जी, जामगढ़िया आप आए, कैसा स्वागत हुआ? क्या आप यहाँ लोगों को संदेश देकर? जामगढ़िया में बहुत प्रेम मिला। पहली बार जामगढ़िया के सरजमी में आए हैं सभा के लिए, यहाँ आता हूँ, बहनों ने अथाह प्रेम किया। इन्हें यही संदेश देना चाहेंगे कि झारखंड के हक अधिकार की लड़ाई को, इस दिए को बुतने ना दें और आप अगुवाई करें और मुकाम जब तक ना मिले, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, आगे नुकसान ना हो, इसलिए लड़ाई को लड़ना जरूरी है। जो सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है, जो सर्वे इनकम्प्लीट है, आप उसमें कैसे बात कर सकते हैं? और ये जो 2005 लातेहार लोहरदगा जो कह रही है केवल भ्रम है लोगों को बरगड़ाने के लिए, ऐसी सच्चाई नहीं है। जब हम बात नहीं कर सकते हैं, मान के चलिए फर्स्ट RS का, तो फिर उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम लोग। देखिए श्रीमान, लड़ाई बहुत सरल है। जो लोग बैठे हैं राजगद्दी में, उनको कहीं ना कहीं दिक्कू लोग बाहर से खींच रहे हैं। इस बात को आपको मानना होगा, नहीं तो आप जाके उनका सर्वे कीजिएगा, उनका कहाँ कहाँ कनेक्शन है, मजबूरी क्या है, आखिर क्या है। इसीलिए हम युवा को यही कहते हैं कि अगर आप नेतृत्व करने की सोचते हैं तो पहले आप ईमानदार रहें। अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो आपको भी दबाया जाएगा, इसलिए ईमानदार रहिए। आप माने कहीं ओल झोल में मत फंसिए, नहीं तो इन जो आज जो दब गया है इनका जुबान, आज जो सब लोग दबे जबान से बात कर रहे हैं, रीजन यही कि ये लोग ईमानदार नहीं है, ये लोग चोर बन गए। अगर ये ईमानदार होते हैं तो ये मुखरता के साथ नीति बन जाती है, अब तक नीति बन चुकी होती। अब किस नीति किया, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आप बात करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद सरोवर जो डैम है उस पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है, उनको दबाव दिया है कि आप गलत हैं, तो ये चीजें नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप मंच पर बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं तो लोगों की बात लोगों से पूछिए। चलिए, नहीं लोगों की बात आप लोगों से पूछिए, हम क्यों उत्तर दें लोगों की बात का? आप मंच पर बोल रहे हैं कि 4 करोड़ रुपया जो कि मैथिली भाषा में चैंडल आती है, आप कीजिए। 1.5 रुपया, ठीक है, आपकी बात को मान रहे हैं, लेकिन आप इसका लिखित कहीं पर दे रहे कि सिर्फ मंच पर बोल रहे हैं? ये लिखित है हमारे पास, आरती है। आपको चाहिए, आपको चाहिए, आप चैनल में चलाइएगा, आपको चाहिए, आपको चाहिए। सवाल आपका है, सवाल आपका है, आपको चाहिए? नहीं, मेरा कहने आपको चाहिए। आप कभी लिखित दिए कभी? अरे भाई, लिखित नहीं दिए तो ऐसे बोल रहे हैं। हम लोग माने बेवकूफ लोग हैं कि इतना लोगों की भावनाओं